वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन मरते मरते बचे टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल, जिसे देखकर उनकी पत्नी अथिया शेट्टी भी फूट फूट कर रोने लगी। राहुल दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और देश के लिए खेलने का जज्बा दिखाते हुए न सिर्फ बल्लेबाजी किया बल्कि अर्धशतक भी ठोक दिया। तो आखिर क्या था यह पूरा हादसा? कैसे केएल राहुल ने इस दर्दनाक पल के बाद भी अपने अर्धशतक को पूरा किया? राहुल के साथ हुए इस जानलेवा हादसे की पूरी कहानी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल में कौन है आपका फेवरेट बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको बताते चलें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज की पारी को 162 रनों पर समेट दिया। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया। इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। दोनों ने मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और पहले विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की। यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद साई सुदर्शन भी सिर्फ 7 रन बनाकर LBW हो गए। लेकिन केएल राहुल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों तभी 31वें ओवर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेलने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनका पैर मुड़ गया और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य इतना भयानक था कि मैदान पर सन्नाटा छा गया। राहुल दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। उनकी पत्नी अथिया शेट्टी जो स्टैंड्स में मौजूद थीं, वह भी इस जानलेवा हादसे को देखकर बीच मैदान पर फूट फूट कर रोने लगी। तुरंत फिजियो और मेडिकल टीम मैदान पर पहुंची। खेल करीब 5 से 6 मिनट तक रुका रहा। सभी की निगाहें केएल राहुल पर टिकी थीं और फैंस उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेडिकल टीम ने उनकी जांच की और पाया कि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन दर्द काफी था। फिर भी राहुल ने हिम्मत दिखाई और बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया। दोस्तों यह हादसा इतना खतरनाक था कि अगर राहुल का पैर और ज्यादा मुड़ जाता तो शायद उनकी चोट गंभीर हो सकती थी, लेकिन उनके जज्बे ने सभी का दिल जीत लिया। दर्द के बावजूद राहुल ने न केवल बल्लेबाजी जारी रखी बल्कि उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। यह देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हौसला बढ़ाया। राहुल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी को और मजबूत किया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। इस दौरान राहुल के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उनके खेलने का जुनून और देश के लिए समर्पण किसी से छिपा नहीं था। यह पूरा मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने केएल राहुल की तारीफ करते हुए उनके जज्बे को सलाम किया। कई लोगों ने लिखा कि राहुल ने यह दिखा दिया कि देश के लिए खेलने का जुनून किसी भी दर्द से बड़ा होता है। कुछ फैंस ने यह भी कहा कि राहुल की यह पारी भारतीय क्रिकेट के लिए एक प्रेरणा है। इस हादसे के बाद भी राहुल ने अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं समझी और मैदान पर डटे रहे। उनकी इस हिम्मत को देखकर न केवल उनकी पत्नी अथिया शेट्टी बल्कि लाखों फैंस की आंखें नम हो गईं। दोस्तों आपको बता दें कि इस पारी के दौरान केएल राहुल ने न केवल अपनी बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को परेशान किया बल्कि यह भी दिखा दिया कि एक सच्चा खिलाड़ी मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। इस हादसे के बाद भी राहुल ने अपनी पारी को बखूबी निभाया और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल ने भी उनका बखूबी साथ दिया और दोनों ने मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 121 रनों तक पहुंचा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि केएल राहुल न केवल एक शानदार बल्लेबाज हैं बल्कि एक सच्चे योद्धा भी हैं जो दर्द के बावजूद अपने देश के लिए खेलने का जज्बा रखते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे मोमेंट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज का आया जबरदस्त तूफान। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 विकेट लेकर न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूत पकड़ दिलाई बल्कि बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर करते हुए इतिहास रच दिया है।
तो आखिर कैसे? सिराज ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और वेस्टइंडीज के किन किन बल्लेबाजों को उन्होंने पवेलियन भेजा है। अपने इस तूफानी गेंदबाजी से सिराज ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं, सिराज की तूफानी गेंदबाजी के साथ उनके पूरे रिकॉर्ड को तो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से कौन है ज़्यादा खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एशिया कप खत्म होते ही भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सीरीज का पहला महामुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों, इस मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया क्योंकि पिच पर हल्की घास नजर आ रही थी जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार लग रही थी। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत शुरुआत की, लेकिन सिराज ने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 विकेट लेकर टीम इंडिया को जबरदस्त पकड़ दिला दी और वेस्ट इंडीज को बैक फुट पर धकेल दिया। लंच तक वेस्ट इंडीज 90 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, जिसमें सिराज के नाम 3 विकेट थे। तो आखिर मोहम्मद सिराज ने अपने तूफानी गेंदबाजी से कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए और किन किन गेंदबाजों के रिकॉर्ड को तोड़ा है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको उनकी तूफानी गेंदबाजी और रिकॉर्ड को बताने वाले हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की पारी शुरू हुई तो ओपनिंग करने के लिए उतरे 2 खतरनाक बल्लेबाज टैगनराइन चंद्रपाल और जॉन कैंपबेल दोनों जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआती ओवरों में वेस्ट इंडीज के स्कोर को 12 रन तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मोहम्मद सिराज ने आतंक का दूसरा नाम बनकर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम में हाहाकार मचा दिया। पहले तो उन्होंने वेस्ट इंडीज के ओपनर टैगनराइन चंद्रपाल को डाउन द लेग साइड पर कैच कराया, जो विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने शानदार तरीके से पकड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने वेस्ट इंडीज के ओपनर जॉन कैंपबेल को 20 रन के स्कोर पर बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया, जो 8 रन बनाकर लौटा। अब वेस्ट इंडीज की टीम दबाव में दिख रही थी और इसका पूरा फायदा मोहम्मद सिराज ने उठाया। ब्रैंडन किंग जैसा दमदार खिलाड़ी उनकी तूफानी गेंदबाजी के सामने मैदान पर नहीं टिक सका और सिराज ने उन्हें 39 रन के स्कोर पर ऑफ स्टंप पर गेंद फेंककर बोल्ड किया, जो 13 रन बनाकर आउट हुआ। इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 विकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया, साथ ही कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए। दोस्तों, सिराज ने जैसे ही वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को लगातार आउट किया, उन्होंने इस साल यानी 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। सिराज ने 2025 में अब तक 12 पारियों में कुल 30 विकेट झटक लिए हैं, जो उन्हें दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बनाता है। पहले नंबर पर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी हैं, जिन्होंने 13 पारियों में 46 विकेट लिए हैं। सिराज ने इस उपलब्धि से ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 14 पारियों में 29 विकेट हैं। इसी तरह सिराज ने 2025 में ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन के 11 पारियों में 24 विकेट और वेस्ट इंडीज के शमर जोसेफ के 6 पारियों में 22 विकेट को भी मात दे दी है। सिराज की यह उपलब्धि उन्हें भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक विशेष स्थान देती है, क्योंकि वे इस साल सबसे सफल भारतीय तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा सिराज ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इस चैंपियनशिप में सिराज के नाम अब तक सबसे ज्यादा विकेट दर्ज हो गए हैं, जो उन्हें इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में शीर्ष पर पहुंचा देते हैं।